नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। हम बात करने जा रहे हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप चुनाव भी लड़ेंगे और अपनी पार्टी भी नहीं बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने लगता है सारे रास्ते निकाल लिए हैं। क्या कुछ चल रहा है लालू परिवार में, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, देखिए, अभी तो पार्टी और परिवार दोनों से उनको निकाला जा चुका है, लेकिन तेज प्रताप के जो तेवर हैं वो नरम पड़े हैं। पहले तो बहुत बगावती तेवर दिखा रहे थे, लालू जी के मना करने के बावजूद चले गए वो अपनी प्रेमिका के घर और दिन भर वहाँ रहे, तो ये सब बातें उनके खिलाफ जा रही थी। लेकिन कुछ दिनों से आप देखिएगा तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि आरजेडी से टिकट की कोई गारंटी अभी नहीं है। तेजस्वी यादव का स्टाइल थोड़ा अलग है लालू जी से, वो बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि तेजस्वी लड़ाएंगे ही, क्योंकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव परिवार से किसी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते, एक अलग मैसेज देना चाहते हैं वो, तो हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप को नज़रअंदाज भी करना बहुत आसान नहीं है। वो बड़े भाई हैं, लालू जी के बहुत प्यारे हैं, रबड़ी जी के, तो उनको भले निकाल दिया गया है पार्टी से और परिवार से, संवाद तो कायम है, बात तो हो ही रही है, और उनके तेवर से लगता है कि बहुत सब कुछ ठीक है, पार्टी में वापसी की राह आसान हो सकती है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि सीएम बनाना है, मैं उसका सारथी हूँ, कृष्ण हूँ, वो मेरा अर्जुन है, और परिवार के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सीट कंफर्म नहीं है कि कहाँ से लड़ेंगे, भाई महुआ से लड़ेंगे कि हसनपुर से लड़ेंगे। तो घूम तो खूब रहे हैं महुआ में, दोनों जगह घूम रहे हैं, वो महुआ भी घूम रहे हैं, हसनपुर भी घूम रहे हैं, दोनों विधानसभा क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद गारंटी नहीं है कि कौन सी सीट उनको मिलेगी, तो दोनों जगहों परिक्रमा कर रहे हैं। तेज प्रताप महुआ से 2015 में चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन 2020 में वो चले गए हसनपुर, और महुआ से मुकेश यादव चुनाव लड़े, वो भी जीते। तो जीत और हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, 20,000 25,000 से था। महुआ में थोड़ा ज़्यादा 28,000 से जीत का मार्जिन था जब तेज प्रताप लड़े थे, और हसनपुर में लड़े तो 20,000 22,000 का ही मार्जिन था, तो महुआ में ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। तो उनको लगता है कि महुआ ज़्यादा सेफ है, इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं महुआ से। लेकिन अभी तो गारंटी है नहीं, क्योंकि मुकेश यादव वहाँ हैं, और उनका टिकट तो तभी कटेगा जब तेज प्रताप की पार्टी में वापसी हो जाती है। अब सवाल ये भी है कि भाई तेज प्रताप की पार्टी में वापसी नहीं होगी तब क्या होगा, क्या ऑप्शन? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल रहा है लालू परिवार की तेज प्रताप यादव आए भी नहीं, पार्टी भी नहीं बनाए, चुनाव भी लड़ लें और विधायक भी बन जाए? बिल्कुल दीपक, अगर उनकी पार्टी में वापसी नहीं होती है, क्योंकि वापसी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी में बहुत नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है, उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, लेकिन 6 साल तक थोड़े वो बाहर रहते हैं, बीच में फिर मौका मिलता है। अगर आचरण सुधर गया, माफ़ी मांग ली, तो पार्टी में वापसी भी होती है। तो लालू जी के बेटे की वापसी हो जाए तो कौन बड़ा अनर्थ हो जाएगा, होता रहा है। और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं हो पाया तो तेजस्वी यादव उनके लिए कोई सुरक्षित सीट देखकर छोड़ सकते हैं, वहाँ से महागठबंधन कोई उम्मीदवार ही नहीं देगा, ऐसे में उनकी जीत आसान हो सकती है। मतलब वो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, महागठबंधन का कोई प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं होगा? बिल्कुल, न कांग्रेस का होगा, न वाम दल का होगा, और न ही आरजेडी का होगा, तो घोषित प्रत्याशी होंगे, महागठबंधन प्रत्याशी हो जाएंगे, तो उसका भी फायदा मिलेगा। लोग मानकर ही चलेंगे, भाई आरजेडी के लोग तो मानकर चलेंगे कि हमारा यही प्रत्याशी है। हाँ ठीक है, टेक्निकल कारणों से उसको सिंबल नहीं मिला है पार्टी का, तो ये भी ऑप्शन है, इस पर विचार हो रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि लालू जी ने उनको संकेत दिया है, उनको निर्देश दिया है कि आप हसनपुर में ज़्यादा जोर लगाओ, क्योंकि पार्टी में वापसी संभव बहुत आसान नहीं है। तो हसनपुर में वो जाना नहीं चाहते हैं, वो महुआ से ही लड़ना चाहते हैं। महुआ पहुंच भी गए थे, आपको पता ही है, और घुमा भी पूरा, गाड़ी पर लगाकर उन्होंने पूरा महुआ घूम लिया। गाड़ी पर तो अपने लगा लिया था ना, अपनी पुरानी वाली पार्टी, अपनी पुरानी पार्टी का बैनर झंडा लगा के चले गए थे, तो उसको लेकर सवाल भी पत्रकारों ने पूछा तो गुस्से में आ गए थे। लेकिन तेज प्रताप सहज हैं, सीधे साधे हैं, बहुत कल छपट नहीं है, और लालू जी का स्टाइल बिल्कुल उनमें है, लालू जी के गुण हैं उनमें। तो तेज प्रताप लड़ेंगे चुनाव तो जीत भी जाएंगे, लालू जी के बेटे हैं और लालू जी के अंदाज में बातचीत भी करते हैं, और ऐसा कोई अपराध तो कर नहीं दिया है। बगावत करेंगे तब मुश्किल होगी,
पार्टी के लिए भी और तेज प्रताप के लिए भी। बगावत करेंगे तो न उनके लिए कोई सीट छोड़ी जाएगी और ना ही वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत पाएंगे। पार्टी को नुकसान ये होगा कि वो बगावत करेंगे तो पार्टी का खेल कई सीटों पर वो बिगाड़ सकते हैं। बगावत करेंगे तो जो एनडीए के नेता हैं, एनडीए के जो दल हैं, उनको बैकअप दे सकते हैं कि खेल बिगाड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करो, यादव उम्मीदवार खड़ा करो और लड़ाओ चुनाव। तो भारी नुकसान हो सकता है ना। तो बगावत न करे तेज प्रताप, इस बात का ध्यान तो तेजस्वी यादव भी रखेंगे। और मुझे लगता है कि बातचीत चल रही है, रास्ता कोई निकल सकता है, इसीलिए तेज प्रताप के तेवर नरम हैं। और आपने देखा ही होगा कि बगावत किया था उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में। जहानाबाद से अपना एक प्रत्याशी उतार दिया था और उस प्रत्याशी की वजह से सुरेंद्र यादव, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, लोकसभा चुनाव हार गए थे केवल 1751 वोट से। और इनके उम्मीदवार जो थे वहां से चंद्र प्रकाश, उनको 7775 वोट मिले थे। तो सोचिए कहाँ 7775 वोट तेज प्रताप के उम्मीदवार को मिल गए। हार कितने से हुई आरजेडी उम्मीदवार की? 1751 वोट। तो माना जा रहा था कि तेज प्रताप के कारण ही आरजेडी की जहानाबाद से हार हो गई। इस बार कोई बगावत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था, तो सुरेंद्र यादव ने बाजी मार ली। तो विधानसभा चुनाव में अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो बगावती तौर तो अपना सकते हैं। कोई भी नेता क्यों बैठेगा 5 साल, कौन इंतजार करता है? और तेज प्रताप 5 साल इंतजार करने वाले हैं? आपको लगता है? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं लगता। और जैसा कि उन्होंने संकेत दिया है कि वे रह रह कर बैठक करना शुरू कर देते हैं, अपनी पार्टी का झंडा लगाकर विधानसभा क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं, जनता दरबार लगाना शुरू करते हैं। तो प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं ना। देखिए पॉलिटिक्स में तो कोई भाई भतीजा कोई काम नहीं आता है। पॉलिटिक्स में तो तभी आपकी पूछ होगी जब आप प्रेशर ग्रुप बना सकें। आप प्रेशर नहीं बनाइएगा तो कोई नहीं पूछेगा। आप तेज प्रताप तो हमेशा अपना बेस बदलते रहते हैं, कभी द्वारिका तो कभी वृंदावन घूमते रहते हैं, कभी शिव जी के बेस में नजर आते हैं, कभी कृष्ण के बेस में आते हैं नजर। अगर इस बार भी वो चुनाव के पहले कृष्ण और शिव बनकर घूमने लगे तो उनको वो टिकट मिलेगा, तब तो पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तेजस्वी यादव निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो भैया आप दूसरी राह पर निकल गए। तो तेज प्रताप ऐसा करने वाले नहीं हैं। वो इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने का संकेत तो दे ही रहे हैं, लगातार दोनों विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। और पार्टी का भी हित इसी में है कि तेज प्रताप को लड़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव के समर्थक, तेज प्रताप यादव जिन लोगों से घिरे रहते हैं, वे चाहते हैं सिर्फ इतना नहीं कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े, वे चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ें, तेज प्रताप यादव उन्हें भी टिकट दिलवाएं, तो एक सीट पर तेज प्रताप यादव लड़ ही जाएं और उनको महागठबंधन उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे। इससे उनके समर्थकों का क्या फायदा होगा? तो समर्थकों का तो दबाव होगा कि उनको भी टिकट दिलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तेज प्रताप हमेशा कोशिश करते हैं अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने का, लेकिन कभी भी दिलवा नहीं पाए दीपक। अभी तो पार्टी से भी निष्कासित हैं, परिवार से निष्कासित हैं, तो अभी तो उनका पोजीशनिंग बहुत कमजोर है ना। पहले जितना मजबूत थोड़े हैं। पहले तो लालू जी भी सुन लेते थे, तेजस्वी भी सुन लेते थे कि चला बड़े भाई हैं, तब भी टिकट नहीं मिला कभी इनको उम्मीदवार को। तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतार दिए थे, अपने दल से उतार दिए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा किसी दूसरे के लिए जो मांग करेंगे उस पर विचार करेंगे तेजस्वी यादव, बिल्कुल नहीं करेंगे। और सूत्र तो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव घर परिवार से किसी को लड़ाने के मूड में ही नहीं है। वो अपनी छवि बिल्कुल बदल देना चाहते हैं कि हम परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, हम बिहार के विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम आएंगे तो बिहार को सुशासन की राह पर आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। वो तो लगातार कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो मुझे लगता है कि पेच यहाँ है कि तेज प्रताप अड़े हुए हैं, महुआ से लड़ना चाहते हैं। उनके लिए तो संकेत है कि आप भाई जाकर वहां तैयारी करिए जहां से आप विधायक हैं, हसनपुर से, लेकिन वो महुआ उनको खींच रहा है, इसीलिए पेच फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि महुआ, देखिए 2015 में महुआ से चुनाव लड़े थे तो उनको 66,927 वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी थे हम पार्टी के रविंद्र राय, उनको 38,772 वोट मिले थे। 2020 में हसनपुर से चुनाव लड़े तेज प्रताप, तो उनको 80,991 वोट मिले। और उनकी लड़ाई थी इस बार जेडीयू के राजकुमार राय से, मैंने यादवे थे वो भी, उनको भी 59,852 वोट मिले। तो वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। महुआ में लड़ेंगे तो 10,000 8,000 ज़्यादा वोट से जीत जाएंगे, हसनपुर से लड़ेंगे तो 8,000 कम वोट से जीतेंगे। दोनों सीट से वो जीत सकते हैं।
अगर पार्टी कोई उम्मीदवार अपना नहीं दे, पार्टी उम्मीदवार दे देगी तब तो मुश्किल है, अपने बलबूते पर तो जीत नहीं पाएंगे। उनकी ताकत इतनी ही है कि वो खेल बिगाड़ सकते हैं, वो बना नहीं सकते हैं लेकिन खेल बिगाड़ सकते हैं। तो खेल ना बिगाड़े इस बात का ध्यान तो लालू जी रखेंगे, तेजस्वी जी को भी रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक सीट उनके लिए छोड़ी जाएगी। तो देखिए अब तेज प्रताप यादव क्या करते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव महुआ भी घूम रहे हैं, तेज प्रताप यादव हसनपुर भी घूम रहे हैं, लेकिन जैसा कि खबर है कि उनका दिल महुआ को ज़्यादा करीब मान रहा है अपने, और वे लिखते भी रहे हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कि महुआ मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने महुआ के लिए काफ़ी काम किया है। तो अब अगर पार्टी उन्हें कहती है कि आप हसनपुर पर ध्यान दीजिए और उनका दिल महुआ में है, तो बात कैसे बनती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है या नहीं, परिवार में चुनाव से पहले उनकी वापसी होती है या नहीं, वे अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं या नहीं, और करते हैं तो दिलवा पाते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों पर जो उत्तर है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।